मथुरा झोला छाप डॉक्टर का बड़ा कारनामा। डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन बिगड़ने पर पेट में भर दिया कपड़ा। 15 माह तक कष्ट सहती रही महिला, ऑपरेशन के बाद हुआ बड़ा खुलासा। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ने पेट से कपड़ा निकालने का बनाया वीडियो। स्वास्थ्य विभाग, शासन प्रशासन में शिकायत में बावजूद भी नहीं मिला न्याय, तो पीड़िता ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। कोर्ट ने धारा 307 के तहत फर्द दर्ज करने के थाना हाईवे को दिए थे आदेश। प्रभावशाली झोला छाप से मिल गई मथुरा पुलिस। धारा 307 की जगह मामूली धाराओं में दर्ज किया केस। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की फिर से कोर्ट से की शिकायत। ये पूरी घटना थाना हाईवे के उस पार गांव के रहने वाले सतीश की पत्नी राजवती की है। राजवती गर्भवती थी। जब उससे प्रसव पीड़ा हुई तो वह जिला अस्पताल पहुंची, जहां पहले से परिचित झोला छाप डॉक्टर तोताराम और सहायिका अंजू ने उससे कहा कि वह जिला अस्पताल से अच्छा इलाज और ऑपरेशन उसका कर देंगे। उसके बाद वह गांव उस पार स्थित अपने भानु क्लिनिक पर राजवती को ले गए और दिनांक 25 मई 2022 को वहां उसका ऑपरेशन किया, जिसके बाद राजवती ने बेटी को जन्म दिया। करीब 15 माह के बाद 19 अगस्त 2023 राजवती के पेट में दर्द हुआ। इसके इलाज के लिए फरह के जादौन अस्पताल में सतीश ने राजवती को दिखाया। वहां के डॉक्टर मधुपाल सिंह ने जांच की और राजवती का ऑपरेशन किया और उन्हें पूछा कि पहले कहीं ऑपरेशन कराया था क्या। राजवती और सतीश ने पूरी घटना बताई। डॉक्टर मधुपाल ने राजवती का ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के दौरान वीडियो भी बनाया। इस दौरान उन्होंने राजवती के पेट से काफी मात्रा में कपड़ा निकाला और सतीश और राजवती को बताया कि पहले जहां आपने ऑपरेशन कराया था उस डॉक्टर ने बहुत बड़ी गलती की है। थोड़ा सा समय और हो जाता तो राजवती की जान चली जाती। ऑपरेशन के दौरान किसी बिल्ड या नस के कट जाने के कारण जानबूझकर यह कपड़ा पेट में लगाया गया था। जादौन अस्पताल से उपचार के बाद पीड़ित पुनः गांव उस पार स्थित डॉक्टर तोताराम के क्लिनिक पर पहुंचे और उसको पूरी घटना बताई। कुछ समय तक तो वह आनाकानी करता रहा। उसके बाद वह पीड़ित को पैसों का लालच देने लगा। जब पीड़ित ने कार्यवाही की बात की तो उनके साथ गाली गलौज और मारपीट कर दी और जान से मारने की धमकी देने लगा। उस समय पीड़ित ने मौके पर पुलिस को भी बुलाया। इसके बाद पुलिस ने पीड़ित को ही उल्टा धमका दिया। क्लिनिक संचालन की आड़ में डॉक्टर तोताराम डिलीवरी ऑपरेशन भी करता है, जिससे लोगों की जान के साथ इसी तरह खिलवाड़ करता है और आज तक इसका खामियाजा राजवती के साथ हुई घटना से साफ दिख रहा है। लगातार पीड़ित ने इसकी शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद कोर्ट की शरण ली। लंबे समय बाद कोर्ट से कुछ उम्मीद दिखाई दी और कोर्ट ने उस डॉक्टर तोताराम के खिलाफ धारा 307 के तहत रिपोर्ट दर्ज करने के थाना हाईवे को आदेश दिए हैं। लेकिन फर्जी डॉक्टर से पुलिस मिल गई और गंभीर धारा 307 में फिर दर्ज करने की वजह सामान्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर दी। इस पूरे मामले की पीड़ित ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी शिकायत की थी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट के आदेश पर ही सीएमओ द्वारा 2 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई थी। उसने भी पूरे मामले पर लीपापोती की और जांच में कहा गया कि यह अस्पताल स्वास्थ्य विभाग से रजिस्टर्ड नहीं है। क्लिनिक पर जब जाकर जांच की गई तो वह दस्तावेज नहीं दिखा पाया और मेडिकल काउंसिल एक्ट 15/3 के अंतर्गत अस्पताल के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराए और भानु अस्पताल को सील कर दिया। लेकिन सील के बाद भी वह स्वास्थ्य विभाग की सह पर लगातार अपना कार्य करता रहा। स्वास्थ्य विभाग की 2 सदस्यीय टीम ने यह भी लिखा कि वहां पर एक डिलीवरी की जा रही थी। एक महिला को फिलहाल में ही छुट्टी दी गई। झोला छाप डॉक्टर की सहायिका अंजू नाम की महिला द्वारा डिलीवरी की गई थी। मौके पर डॉक्टर तोताराम नहीं मिले और नहीं डिलीवरी की जा रही थी। एक महिला को फिलहाल में ही छुट्टी दी गई। मौके पर डॉक्टर तोताराम नहीं मिले, लेकिन तत्काल अस्पताल संचालित करने वाली और डॉक्टर अंजू को भी गिरफ्तार नहीं कराया गया। स्वास्थ्य विभाग की हकीकत इस केस की कहानी सुनकर आपकी समझ में आ गई होगी। उसके बाद झोला छाप डॉक्टर कितना प्रभावशाली है कि कोर्ट के आदेश की गंभीर धारा 307 में रिपोर्ट दर्ज करने की जगह थाना हाईवे पुलिस ने सामान्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली और फिर से पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और थाना हाईवे पुलिस की शिकायत कोर्ट से की है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? राजवती नाम है, उस पार की रहने वाली हूँ। क्या घटना हुई है, क्या मामला? घटना ये हुई थी कि मेरी लड़की थी, मैं ऑपरेशन में ले गई थी। मुझे पहला कहा था कि चलो हम जना देंगे, हमें ले गए थे। हमें क्या पता कि उन्होंने ऑपरेशन की लड़की करी थी मेरे, तो वो लग रहा था, ब्लड लग रहा था। तो उसने कहा था ये तो वैसा गंदा खून है लेकिन सही हो जाओगी तुम। तो ये पूछी थी मैंने, ये क्या है? ये गांठ के नहीं, कुछ नहीं है, तुम्हारा मांस है लेकिन सही हो जाएगी। मैंने की अच्छा। तो फिर उसने कपड़ा छोड़ दिया मेरे अंदर। फिर ऐसे 6 महीने पीछे मैं दिखाने के लिए गई थी, तो यादव हॉस्पिटल में कहा था कि ये तो तुम्हारा कपड़ा छोड़ा हुआ है इसमें।
और कहाँ मेरे में बात पड़ गई थी, गंदगी पड़ गई थी, फिर बड़ी बड़ी मुश्किल से उसने सही की थी मैं। फिर तीसरा ऑपरेशन हुआ था मेरा, तो तीसरा 15 तारीख को जब मैं उसने खड़ी करी थी, जब सही हुई हूँ मैं। तो वकील साहब बताएं क्या है पूरा प्रकरण जो झोला छाप के खिलाफ आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, क्या है? एक गरीब महिला का एक झोला छाप डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया। दौरान ऑपरेशन उसकी नस कटने की वजह से उसके पेट में करीबन गौज का पूरा पैकेट उसके अंदर डाल दिया, जिसका दोबारा ऑपरेशन फरे के किसी हॉस्पिटल में हुआ तो उस डॉक्टर ने उस दौरान ऑपरेशन वीडियो बनाया और वो कपड़ा निकाला। अगर वो महिला का 15 दिन और ऑपरेशन नहीं होता तो वो महिला की मृत्यु हो सकती थी। 15 माह महिला ने वो पीड़ा सही, वो बेचारी गरीब महिला और उसका पति हमारे पास आए तो हमने उसकी सब जगह शिकायत कराई, लेकिन प्रशासन स्वास्थ्य विभाग ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। तब जाके माननीय सीजीएम साहब न्यायालय से आदेश हुआ एफआईआर का। और कमाल की बात यह है कि मथुरा पुलिस थाना हाईवे पुलिस ने वो जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज की, जबकि प्रार्थना पत्र में साफ लिखा हुआ है कि व्यक्ति उस महिला की मृत्यु हो सकती थी। उस महिला के पेट को डॉक्टर बिना होते हुए लोगों ने काट के और ऑपरेशन किया है, जिसमें 326, 307 जैसी धाराएं बनती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जमानती धाराओं में उसी झोला छाप डॉक्टर के प्रभाव से। तो ऐसे झोला छापों का मथुरा शहर में डॉक्टर, चिकित्सा विभाग सब पे इतना प्रभाव है कि वो अपनी हितबद्धता के कारण लोगों की जिंदगियां दांव पर लगवा रहे हैं।